नमस्कार, जय श्री राम। बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अपर्णा शर्मा आप सभी के साथ, और आज का एक बहुत ही खास और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आप सभी को लगेगा ही एक बेहद अद्भुत नया टॉपिक है और शायद बहुत से लोगों के काम भी आएगा। आपके ज्ञान की वृद्धि तो करेगा ही, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत कम जगहों पर मैंने भी सुना कि क्या इस बारे में कोई बात होती है। टॉपिक ये है आज का हमारा, जिसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे बहुत से लोग भी इस चीज़ों को समझ सके। जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान है आप सभी के साथ साझा सभी समय पर करते ही रहते हैं, बहुत से उपायों की बात करते रहते हैं, लेकिन आज ये ज्ञानवर्धक वीडियो आप सभी के लिए रहेगा, तो पूरा ज़रूर सुनें। महादेव यानी कि भगवान शंकर की पूजा हम बहुत से लोग करते हैं, उनको हम सिद्ध करना चाहते हैं, उनको हम प्रसन्न करना चाहते हैं, उनकी अनुकंपा को हम प्राप्त करना चाहते हैं। एक पिछले कुछ दिनों से एक चीज़ को मैंने नोटिस किया कि चाहे तो व्हाट्सएप पर कुछ मैसेजेस जो आते रहते हैं या जो वीडियोस अपलोड किए जाते हैं, रील्स अपलोड की जाती हैं, उसमें जो भी कमेंट सेक्शन में कई बार जो जयकारा लगाना होता है, कई लोग ओम नमः शिवाय की जगह आजकल एक मंत्र है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जयकारा ज़्यादा लगाते हैं। गलत तो कुछ भी नहीं है। भगवान को आप किसी भी रूप में ध्यान करिए, किसी भी रूप में पूजिए, प्रसन्न तो वो होते ही हैं। लेकिन एक बार ये साथ में प्रश्न पूछा गया था कि क्या इन दोनों मंत्रों में कोई फ़र्क है, कोई अंतर है, हमें कौन सा मंत्र करना चाहिए। तो लगा कि चलिए, अब जब प्रश्न पूछ ही लिया गया है तो इसके बारे में आपको सभी को डिटेल जानकारी तो देनी बनती है। पिताजी से भी चर्चा की गई कि इन दोनों में क्या फ़र्क है मेनली, और कौन सा मंत्र ज़्यादा उत्तम है। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि मंत्र तो सभी उत्तम हैं। किसी भी रूप में आप भगवान को याद करिए, अपने ईश को याद करिए, चाहे वो माँ भगवती हैं, भगवान शंकर हैं, शिव हैं, या भगवान विष्णु हैं, या कोई भी आपके इष्ट देव हैं, माता हैं, या आराध्य कोई भी हो आपके, उनके किसी भी मंत्रों को आप जाप कर सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि जिस मंत्र का हम जाप कर रहे हैं उसका मीनिंग क्या है, या उसका क्या इम्पैक्ट हम पर पड़ेगा, है ना। ये तो चीज़ ज़रूरी है कि किस मंत्र को अगर हम जाप करते हैं तो उसका इम्पैक्ट हम पर क्या होने वाला है, ये पता हो। देखिए, मेजरली हमें कहाँ समझने की बात है, हम लोग जब बात करते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तो यहाँ पर हमने शिव को नमस्कार किया है। हमने भगवान शिव को नमस्तो नमस्तुभ्यम मीन्स नमस्कार करते हुए उनको प्रणाम किया है। श्री किसी भी मंत्र के शुरू में, स्टार्टिंग में जो भी शब्द का प्रयोग किया जाता है, वो चाहे ओम हो, चाहे वो श्री है, या कोई और भी है, सबसे ज़्यादातर तो खैर ओम ही बहुत से मंत्रों में शुरू में हम लोग प्रयोग करते हैं, उच्चारण करते हैं। उसका भी एक अलग मायने है, वो बात करते हैं अभी। लेकिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र को समझ लें तो जहाँ पर हमें भगवान शिव को प्रसन्न करना है, और भगवान शिव और माँ लक्ष्मी का एक बहुत गहरा संबंध है, नाता है। बहुत से उपायों में भी इनका जिक्र किया जाता है, और बिल्व वृक्ष जो है, बिल्व के पत्ते जो भगवान शिव को बहुत प्रिय हैं, ये भी कहीं ना कहीं इन दोनों के संबंध का ही एक चिन्ह है, एक संकेत है। भगवान शिव की पूजा करने से माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। एक पौराणिक कथा है इन दोनों के बीच की, कैसे बिल्व वृक्ष जो है वो उत्पत्त हुआ था, उसकी उत्पत्ति हुई थी। तो ये खैर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, उसको हम कभी और भी डिस्कस करेंगे। लेकिन इन दोनों का नाता है, इन दोनों को एक तरह से भाई बहन के रूप में भी पूजा जाता है, माँ लक्ष्मी और भगवान शिव को। तो इसलिए शिव जी के इस मंत्र को जाप करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो ये तो एक बात रही ही। माँ लक्ष्मी का दूसरा नाम जो है वो श्री भी है। अगर हम माँ लक्ष्मी का किसी मंत्र का उच्चारण करना चाहते हैं तो उसमें जब तक श्रीम या श्री शब्द यूज नहीं होगा तो वो मंत्र पूरा नहीं होता है, क्योंकि श्री माँ लक्ष्मी का दूसरा नाम है। तो ये तो एक मायने हुआ इस मंत्र का। हमने भगवान शिव को नमस्कार किया, जिसमें कि माँ लक्ष्मी को भी साथ में आह्वान किया, जिसमें इन दोनों की हमें कृपा प्राप्त होती है। अब अगर हम ओम नमः शिवाय की बात करते हैं तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि मंत्र के शुरू में ही ओम से शुरू होता है। ये एकाक्षरी मंत्र है। ओम अपने आप में एक मंत्र है, जिसको हम एकाक्षरी मंत्र भी कह सकते हैं। ठीक है। मंत्र उच्चारण करने से सबसे बड़ी बात है कि हमें बेनिफिट क्या मिलते हैं, मंत्रों का उच्चारण क्यों करना है। मंत्रों के उच्चारण करने से हमारी बॉडी के अंदर तरह तरह की वाइब्रेशंस एक्टिवेट होती हैं, वाइब्रेशंस होती हैं, जिससे हमारे जो सातों चक्र हैं बॉडी के, वो एक्टिवेट होते हैं। इसलिए मंत्रों का उच्चारण करना, चाहे कोई भी मंत्र हो, उसका करना चाहिए। रोजाना नियम बनाइए कि एक मंत्र तो एटलीस्ट जो आप रोजाना करते हो। अगर हम खाली ओम की बात करें, समय की कमी है, बहुत सारे और काम हैं, ध्यान नहीं रहता, समय नहीं मिलता, तो केवल ओम एकाक्षरी मंत्र, यानी कि अगर ओम को ही हम दिन में कई बार बोलें तो ये अपने आप में एक मंत्र है जो कि सिद्ध है। अगर उसको लगातार करते हैं तो ये अपने आप में एक सिद्ध मंत्र हो जाता है। अब
ओम एक ऐसी ध्वनि है जो कि पूरे ब्रह्मांड में पाई जाएगी। पूरे ब्रह्मांड की अगर आधारशिला को कहा जाए तो वो ओम है। भगवान शिव की अगर हम पूजा की बात करते हैं तो ओम के बिना वो पूरी नहीं है ना। कहीं ना कहीं जब हम पंच तत्वों की बात करते हैं, यहाँ पर जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, इन सभी की अगर हम बात करते हैं जिससे हमारा ये शरीर भी बना है, जो पूरे ब्रह्मांड में ये 5 तत्व पाए जाते हैं, इन सभी की ध्वनियों की अगर हम बात करें तो ये पूरे ब्रह्मांड में जो नज़र आती हैं, जो सुनाई पड़ती हैं, और ये मैंने या आपने नहीं सुनी है, ये जो हमारे ऋषि मुनि रहे, इन्होंने जब ध्यान की अवस्था में इन्होंने ओम की ध्वनि को सुना और इस ओम को इन्होंने पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त पाया। तो ये वो ध्वनि है जिससे इस ब्रह्मांड की कहीं ना कहीं कहा जाए तो बहुत सी चीज़ों की उत्पत्ति हुई है, पंच तत्वों की उत्पत्ति हुई है। और हर जगह पर आपको ये ओम शब्द, अगर हम साइंटिफिकली इस चीज़ों को देखना चाहें ना, तो जब स्पेस में जाया जाता है, जो भी जाते हैं लोग, उनको अगर हम पूछें सही मायनों में, तो ये एक ऐसी ध्वनि है जो कि बहुत जगहों पर अगर सुनना चाहें तो यहाँ पर ये चीज़ें मिलेंगी। ओम पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त एक ध्वनि है। अगर हम ओम शब्द का उच्चारण करते हैं या ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो इससे आपके पंच तत्व भी एक्टिव होते हैं, उनमें उनको सकारात्मकता मिलती है। और उनको सकारात्मकता मिलने का मतलब है कि आपके पूरे शरीर में पॉजिटिव एनर्जी फ्लो करती है। आप आध्यात्मिक राह पर चलना चाहते हैं, आप अच्छी सेहत चाहते हैं, आप रोगों से, रिपू से, ऋणों से मुक्ति चाहते हैं, तो केवल एक ये मंत्र ही बहुत सही तरह से आपके जीवन में एक सकारात्मक एक चेंज ला सकता है, यदि सही तरह से इस मंत्र का उच्चारण किया जाए, एक नियम के साथ किया जाए। जो ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, जो प्रिकॉशंस हैं, उनका ध्यान रखा जाए। ऐसा नहीं कि हम किसी व्यवस्था में हो और कहीं पर भी हो और कैसे भी हो और मन में कुछ भी विचार चल रहे हैं और हम लोग ओम नमः शिवाय करे जा रहे हैं। तो जो ध्यान रखने की चीज़ें उनको तो ज़रूर रखिएगा, लेकिन ये केवल इतना सिंपल, सुनने में भी इतना आसान है, बोलने में इतना आसान है। तो ये जो ओम एकाक्षरी मंत्र और ओम नमः शिवाय ये पंचाक्षरी मंत्र, केवल बहुत आसान सा सुनने और बोलने में, लेकिन आपके जीवन में एक बहुत पॉजिटिव बदलाव ला सकता है। ओम नमः शिवाय ना केवल एक चीज़ को कवर करेगा, आपके शरीर की कोई व्याधियां हो, आपके रोग हो, कोई रिपू हो, यानी कि कोई शत्रु बाधाएं होती हों, आपकी अच्छी सेहत के लिए, इवन यहाँ पर कहीं ना कहीं धन संपत्ति की बात भी ज़रूर शामिल होगी। आध्यात्मिक मार्ग पर चलना चाहते हैं, बहुत तरह की उन्नति करना चाहते हैं, तो ये केवल एक मंत्र ही बहुत बार आपके लिए पूरा जीवन बदल सकने में सक्षम है। तो इच्छा आपकी है कि चाहे आप ओम नमः शिवाय का जाप करें या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें, भगवान शंकर की आराधना तो किसी भी रूप में करिए, उनको सब स्वीकार्य है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में मेजर फर्क क्या है, ये मैंने आपके साथ आज डिस्कस ज़रूर किया। बहुत ही छोटे शब्दों में, छोटे और कम शब्दों में इस वीडियो को मैं वाइंड अप करूँगी, क्योंकि इस पर चर्चा अगर हम करें तो ये बहुत लंबा वीडियो बन सकता है, क्योंकि ओम ही अपने आप में एक ऐसा टॉपिक है जिस पर बहुत देर तक बात की जा सकती है। जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल चलते चलते आपको फिर से बताऊं कि भगवान कृष्ण ने गीता में ये बहुत साफ शब्दों में बताया कि हमारे जो वेद हैं उनका आधार ओम है। सभी वेदों का आधार जो है वो ओम है। पूरे ब्रह्मांड में पाई जाने वाली ध्वनि जो है वो ओम है। तो ये कोई छोटा शब्द नहीं है, सुनने में बहुत जल्दी से इजीली बोल दिया जाता है ओम, लेकिन इसके अंदर पूरा ब्रह्मांड समाहित है। ये वो एक ऐसा बीज है जिससे बहुत बड़े वृक्ष निकलते हैं, जिसकी लंबी लंबी शाखाएं होती हैं, बहुत लंबी लताएं होती हैं। तो इसका पार पाना तो बहुत अजीब है, बहुत मुश्किल है। भगवान कृष्ण ने गीता में एक बात और भी कही थी, यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि। इसका अर्थ ये हुआ कि किसी भी मंत्र का जाप करना उस इंटेंशन से करिए कि जैसे कि आप यज्ञ कर रहे हैं। मंत्रों का जाप करना अपने आप में यज्ञ के समान है। तो इसलिए कोई भी एक मंत्र जरूर धारण करिए और उसका रोजाना जाप जरूर करिए। बहुत तरह के फायदे, जरूरी नहीं कि हम लोग फायदों की बात सोच कर ही किसी मंत्र का जाप करें। बेनिफिट तो आपको अपने आप नजर आते ही रहेंगे, लेकिन बिल्कुल सही साफ मन से अगर आप किसी मंत्र का जाप करते हैं रोजाना, तो आपके शरीर की बहुत सारी नेगेटिविटीज, बहुत सारी नकारात्मकता दूर तो हो ही जाएगी। आपके चक्रास एक्टिवेट होंगे, धीरे 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 आप बिल्कुल सन्मार्ग पर चलना शुरू कर देंगे। और इस वजह से ही आपके बहुत से पाप, बहुत से पहले के किए गए कर्म कटते चले जाते हैं और आपके आने वाला जो समय है, जो फ्यूचर की अगर हम बात करते हैं, तो वो सही होने लग जाता है। तो मंत्र जाप में इतनी शक्ति है।
कोशिश करूँगी, उम्मीद करूँगी कि आगे और ऐसी ही जानकारियाँ आपके साथ साझा करते रहें। लेकिन इस वीडियो को भी अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं लगी हो तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए नमस्कार, जय श्री राम।